अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप सबका फिर से वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी सब्जेक्ट का ब्लड बैंकिंग वाला पार्ट। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड आई एम श्योर कि वो सबको समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आरएच सिस्टम जो होता है ये आफ्टर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम से और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है ये। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ एंटीजन्स इसमें होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और उनका नेचर भी डिफरेंट होता है। तो जो आरएच एंटीजन्स होते हैं उनके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप को हम कहेंगे आरएच पॉजिटिव, और दूसरे ग्रुप को हम कहेंगे आरएच नेगेटिव। जैसे हम इंडिविजुअल्स को एबीओ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कहते थे ये ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी ब्लड ग्रुप है, वैसे ही है हम आरएच सिस्टम में आरएच पॉजिटिव बोलते हैं या आरएच नेगेटिव बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आरएच सिस्टम की डिस्कवरी कैसे हुई। तो ज्यूरिंग 1939 दो साइंटिस्ट्स लेविन एंड स्टेनसन, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक फीटस, एक बच्चा जिसको हुई थी हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, उसके मदर जो उसकी माँ थी उनके सीरम में उन्होंने देखा कि कुछ इरेगुलर एंटीबॉडीज थी जो कि नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होती थी। ये कौन सी एंटीबॉडीज थी? ये आरएच एंटीजन के खिलाफ थी ये एंटीबॉडीज। लेकिन तब आरएच सिस्टम डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन उनको एक हिंट मिल गई थी रिगार्डिंग कि कुछ ना कुछ एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये दोनों लेविन एंड स्टेनसन ये डिस्कवर नहीं कर पाए। बाकी में कुछ एक आधा साल के बाद लैंस स्टीनर एंड वीनर जो साइंटिस्ट थे वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे विच लेड टू द डिस्कवरी ऑफ आरएच सिस्टम। वो क्या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, आइए देखते हैं। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ऑन rhesus monkey। जो एक rhesus monkey है, आप मान लीजिए एक rhesus monkey है, वो इस पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस rhesus monkey से आरबीसीज बाहर निकाली और वो इंजेक्ट की एक रैबिट में। इन्होंने rhesus monkey से क्या निकाली, आरबीसीज, और वो किस में इंजेक्ट की, रैबिट में। और उन्होंने देखा कि रैबिट ने इन आरबीसीज आरबीसीज पे तो एंटीजन्स होते हैं, उन्होंने देखा कि रैबिट ने एक तरीके के एंटीबॉडीज डेवलप की किसके अगेंस्ट, आरबीसीज के एंटीजन्स के अगेंस्ट, जो किसकी आरबीसीज थी, rhesus monkey की। तो जो इस रैबिट ने एंटीबॉडीज बनाई वो इन्होंने एक्सट्रैक्ट की, बाहर निकाली, और वापस इंजेक्ट की किस में, इसी इसी rhesus monkey में। तो वहां पे क्या देखा इन्होंने, वहां पे इन्होंने देखा कि ये जो एंटीबॉडीज थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100% ऑफ आरबीसीज लाइस करवाई किसकी, rhesus monkey की। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने यही एंटीबॉडीज किस में इंजेक्ट की, अब ह्यूमंस में। किन ह्यूमंस में? जो वेस्टर्न पॉपुलेशन है ना यूरोपियन कंट्रीज की, उन्हीं में, उन्हीं ह्यूमंस में इन साइंटिस्ट्स ने ये एंटीबॉडीज इंजेक्ट की। तो वहां पे क्या देखा, वहां पे देखा जो ये परसेंटेज यहाँ पे 100% थी, मतलब 100% आरबीसीज क्लम्प हो गई थी, लेकिन यहाँ पे जो परसेंटेज थी वो 85 थी, और जो बाकी रह गई थी परसेंटेज वो कितनी बची, 15%। उनमें कोई रिएक्शन, कोई क्लम्पिंग नहीं हुई। इन्होंने फिर देखा कि ये पता चला कि ये rhesus monkey की आरबीसीज पे जो एंटीजन होता है, जिसको आज हम आरएच एंटीजन बोलते हैं, वही एंटीजन 85% ऑफ द पॉपुलेशन में प्रेजेंट होता है, और 15% पॉपुलेशन में नहीं होता है। इसके बाद ये जो 85% वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं आर एच डी पॉजिटिव, और ये जो 15% वाले बचे इनको हम बोलते हैं आर एच डी नेगेटिव। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें
RH एंटीजन के बारे में पता लगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे ये जो इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स हमने पढ़ी थी किसकी, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, वैसे ही हम देखेंगे ये जेनेटिक्स आरएच सिस्टम की। तो आरएच सिस्टम में हमें याद रखना है कि जो एंटीजन्स होते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या एंटीजन्स होते थे, शुगर्स होते थे, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते थे। लेकिन यहाँ पे जो होते हैं ना वो शुगर्स नहीं होते। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे जो एंटीजन्स होते हैं ना, जो मैंने पहले ही बोला था कि इनका नेचर अलग होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। जो आरएच सिस्टम के एंटीजन्स होते हैं, एक तो वो नंबर में भी ज़्यादा है, वो 50 से ज़्यादा है। उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो 5 है, लेकिन 5 भी याद नहीं रखने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो एंटीजन है, जो डिटरमाइन करता है कि ये आरएच पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो डी जीन बनाता है, और उस एंटीजन को भी हम क्या कहते हैं, डी एंटीजन। तो ये डी एंटीजन कहाँ से बनता है, ये बनता है डी जीन से, जो कि प्रेजेंट होती है ऑन क्रोमोसोम नंबर 1। जैसे एबीओ सिस्टम में क्रोमोसोम नंबर 19 और 9 इन्वॉल्व होते, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 इन्वॉल्व होता है, और वही डी जीन से फिर जब जीन एक्सप्रेशन होती है फिर एंटीजन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंटीजन होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स, वो शुगर्स नहीं होते। यहाँ पे जो एंटीजन होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, और उनका कुछ हिस्सा इंट्रासेल्युलर होता है और कुछ हिस्सा एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है, जो कि कैसे होता है हम आइए हम वो देखते हैं। अगर हम एक रेड ब्लड सेल लेंगे, इसकी मेम्ब्रेन पे होते हैं एंटीजन, वो हमें पता ही है। एबीओ के कैसे होते हैं वो हमने देखा, शुगर्स वगैरह अटैच होते हैं। लेकिन जो आर सिस्टम के एंटीजन्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, वो पेप्टाइड चेन्स में प्रेजेंट होते हैं ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन। और हमें पता है कि पेप्टाइड चेन्स अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, और अमीनो एसिड्स में दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, एक अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हम देखेंगे डायग्राम से, अगर हम ये एक फंक्शनल ग्रुप ले तो इसके जो बाकी पेप्टाइड चेन्स होते हैं वो लूप जैसे होते हैं। ये हुआ दूसरा फंक्शनल ग्रुप, ये एक फंक्शनल ग्रुप, ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों फंक्शनल ग्रुप इनसाइड द सेल होते हैं, और ये जो बाकी लूप्स होते हैं ये आउटसाइड द सेल होते हैं। और इन्हीं पे जो एंटीजन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और कौन सा एंटीजन होता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने बोला वो होता है डी एंटीजन। इस डी एंटीजन के बारे में हमें याद रखना है कि ये हाईली इम्यूनोजेनिक होता है। तो ये थी कुछ बेसिक जेनेटिक्स रिगार्डिंग डी एंटीजन ऑफ आरएच सिस्टम। अब हम अगर थोड़ी सी इनहेरिटेंस के बारे में बात करें, तो जो 85% आरएच डी पॉजिटिव होते हैं, उनमें से 35% होमोजाइगस पॉजिटिव होते हैं। होमोजाइगस मतलब इनमें जो डी जीन होगी वो ऐसी होगी, और जो 50% होते हैं वो हेटेरोजाइगस पॉजिटिव होते हैं। वो उसका मतलब क्या है, वो ऐसे होंगे, कैपिटल डी और स्मॉल डी। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्रॉस करवाएंगे। अगर पेरेंट्स हम देखेंगे, एक आर एच पॉजिटिव है और एक आर एच नेगेटिव है। अगर हम इनके बीच में क्रॉस करें, जो पॉजिटिव वाला हम देखेंगे वो होगा कौन सा पॉजिटिव, होमोजाइगस पॉजिटिव, यानी कि ये। और जो आर एच नेगेटिव, ये तो रिसेसिव ट्रेट है, इसलिए इसको तो स्मॉल डी होना चाहिए। अगर हम इनके बीच में क्रॉस करें तो जो ऑफ स्प्रिंग्स आएंगी वो सारी कैसी आएंगी, वो सारी हेटेरोजाइगस पॉजिटिव आएंगी ऐसी। जिसका मतलब ये है कि इन चारों ऑफस्प्रिंग्स के पास डी एंटीजन प्रेजेंट होगा, और ये आर एच डी पॉजिटिव होंगे। तो ये थी कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस। अब हमें जो टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है एंटीबॉडीज़ के रिलेटेड। जो हमारा एबीओ सिस्टम है और जो हमारा
आरएच सिस्टम है उसकी एंटीबॉडीज कैसी होती है, किस टाइप की होती है। ये हमारे सिलेबस में एक टॉपिक है, तो ये ज़रूरी पढ़ना है। और इसी के रिलेटेड एक और टॉपिक है, वो है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। वो इस टॉपिक के बाद आराम से समझ में आएगा। अगर हम बात करें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो इसकी जो एंटीबॉडीज होती है ना, वो होती है आईजीएम टाइप। बस इतना ही याद रखना है। और जो आरएच सिस्टम होता है, उसकी जो एंटीबॉडीज होती है वो होती है आईजीजी टाइप। और ये बहुत ज़्यादा टाइम तक सरवाइव कर सकती है, जो कि आपको पता होगा। आईजीजी एंटीबॉडीज क्रोनिक डिजीज़ के डिटेक्शन में भी हेल्प करती है, और आईजीएम एंटीबॉडीज एक्यूट डिजीज़ के डिटेक्शन में हेल्प करती है। अब जो टॉपिक है वो है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ये होती कैसी है और इसका मैकेनिज्म होता क्या है। जब भी आरएच नेगेटिव मदर प्रेग्नेंट होती है विथ आरएच पॉजिटिव फीटस, तो ज्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी जब बच्चा पैदा होता है, तब बच्चे की जो आरबीसीज होती है वो चली जाती है मैटरनल सर्कुलेशन में, वो माँ के ब्लड में चली जाती है। तो माँ के ब्लड में डी एंटीजन नहीं होता है, तो उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम बनाता है एंटीबॉडीज। किसके अगेंस्ट? आरएच डी एंटीजन के अगेंस्ट, जिसको बनते बनते 1 महीना लग जाता है। और इस 1 महीने में ये फुल्ली डेवलप हो जाती है। तो पहली प्रेगनेंसी में इसीलिए बच्चा इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है तब तक ब्लड मिक्स नहीं होता है। वो कब होता है? जब बच्चा पैदा होता है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। उसके बाद जब ये फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, जब सेकंड प्रेगनेंसी में फिर से यही मदर, आरएच नेगेटिव मदर प्रेग्नेंट होगी विद फिर से आरएच पॉजिटिव फीटस, तब जो मैंने अभी बोला था कि आरएच सिस्टम में जो एंटीबॉडीज बनती है वो आईजीजी टाइप की बनती है। और हमें पता है जो प्लेसेंटा होता है उस पे रिसेप्टर्स होते हैं, किस एंटीबॉडी के लिए? आईजीजी एंटीबॉडी के लिए। तो आईजीजी एंटीबॉडी आराम से प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है, और जब ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेशन में आती है, तो ये रिएक्ट करती है। जो बच्चा आरएच पॉजिटिव होता है उसके पास कौन सा एंटीजन होगा? डी एंटीजन। उसी के अगेंस्ट और सेल्स को लाइस कर देती है, जिसकी वजह से एर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होता है। और तब जो कंडीशन पैदा होती है उसको हम कहते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो ये था मैकेनिज्म किसका? इसी डिजीज का। अगर फिर से हम रिपीट करेंगे, तो जब आरएच नेगेटिव मदर प्रेग्नेंट होती है पहली बार आरएच पॉजिटिव फीटस के साथ, तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन जब बच्चा पैदा होता है, क्या होता है, जो बच्चे की आरबीसीज है, ब्लड होता है, वो मिक्स हो जाता है। और जो मदर में आरएच डी एंटीजन न होने के कारण क्या बनती है? एंटीबॉडीज। इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है, क्योंकि वो फॉरिन एंटीजन होता है। तो उस एंटीबॉडीज को बनते बनते कितना टाइम लग जाता है? 1 महीना। और ये एंटीजन किसके खिलाफ बनती है? आरएच सिस्टम के खिलाफ। तो आरएच सिस्टम के खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनती है वो किस टाइप की होती है? आईजीजी टाइप की। और ये सालों तक रह पाती है किस में? ब्लड में। और जब अगेन सेकंड प्रेगनेंसी में फिर से फीटस आरएच पॉजिटिव होता है, तो प्लेसेंटा पे आईजीजी एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बनी हुई होती है एंटीबॉडीज। वो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटल सर्कुलेशन में चली जाती है, जहाँ पे वो आरबीसीज को पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में बिलरुबिन वगैरह रिलीज होता है, और इतना सीवियर होता है कि बच्चा मर भी जाता है। तो यही था कुछ चीज़ें रिलेटेड टू हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है ब्लड ग्रुपिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और
बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है कि हम ब्लड ग्रुपिंग कैसे करते हैं। 2 मेथड्स होते हैं, एक होता है ट्यूब मेथड और होता है स्लाइड मेथड। हम देखेंगे स्लाइड मेथड। हमने एक स्लाइड ली, ये असल में लैब में करते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन यहाँ पे हम फिर भी देखेंगे। हम 3 स्लाइड्स लेंगे। और मैं एग्ज़ाम्पल लूँगा अपनी। मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव। तो इसका मतलब है ना ही मुझ में एंटीजन ए होगा, ना ही एंटीजन बी होगा और ना ही एंटीजन डी होगा। तो अगर मैं अपने ब्लड में एंटीबॉडीज़ डालूँ, चाहे एंटी ए, चाहे एंटी बी, चाहे एंटी डी, तो कोई क्लम्पिंग नहीं होगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। इसी प्रिंसिपल पे हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिस इंडिविजुअल का हमें ब्लड ग्रुपिंग करनी हो, उससे हम ब्लड लेते हैं और एक ड्रॉप इस स्लाइड पे डालते हैं, एक ड्रॉप इस स्लाइड पे डालते हैं और एक ड्रॉप इस स्लाइड पे डालते हैं। ये 2 स्लाइड्स जो है, ये हमें बताती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ईबीओ सिस्टम, और ये लास्ट वाली स्लाइड हमें बताती है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओ, मतलब ये बताता है हमें कि एक इंडिविजुअल पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव। तो करते कैसे, हमने एक एक ब्लड ड्रॉप इन तीनों स्लाइड्स में डाला। तो ब्लड ड्रॉप 3 डालने के बाद हम क्या करते हैं, हमें लैब में अवेलेबल होता है एंटी सीरा, यानी कि एंटीबॉडीज कमर्शियली अवेलेबल होती है। उसका एक एक ड्रॉप हम इन तीनों में डालते हैं। इसमें हम क्या डालते हैं, इसमें हम डालते हैं एंटी ए, और ये इसी सीक्वेंस में डालना होता है। इसमें हम डालते हैं एंटी बी, इसमें हम डालेंगे एंटी डी। अब ओ तो है ही नहीं कुछ, ओ तो हमें इन्हीं 2 से पता लगेगा। इसमें हम डालेंगे फिर एंटी डी, इसमें एंटी बी और इसमें एंटी ए। अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल लूँ, जब मैंने इसमें पहले डाला ब्लड और अब डाली एंटी सीरा, तो जो हमें आँखों से विजुअलाइज़ होती है, रिएक्शन होती है, इसमें वो होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इसमें एंटीजन ए प्रेज़ेंट ही नहीं है। तो जो हमने एंटीबॉडी डाली, वो किसके साथ रिएक्शन करेगी? किसी के साथ नहीं। तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब एंटीजन बी, मैं तो ओ नेगेटिव हूँ, इसमें भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि एंटीजन बी भी प्रेज़ेंट नहीं है। और इसमें इसमें जब हम डालेंगे, तब भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि जो ओ नेगेटिव इंडिविजुअल है, उसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब हमें तीनों स्लाइड में से किसी भी स्लाइड में रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगी, तो वो इंडिविजुअल क्या होता है, वो नेगेटिव। अब अगर हम एग्जाम्पल ले किसकी, ओ पॉजिटिव की या ए बी पॉजिटिव की हम एग्जाम्पल लेंगे। ए बी पॉजिटिव में क्या होगा, उसमें ए एंटीजन भी होगा, बी एंटीजन भी होगा और डी एंटीजन भी होगा। पहले हम इसमें ब्लड ग्रुप डालेंगे, इसमें ब्लड ड्रॉप डालेंगे, फिर इसमें ब्लड ड्रॉप डालेंगे, फिर इस स्लाइड में ब्लड ड्रॉप डालेंगे। उसके बाद क्या हम डालेंगे, एंटीबॉडीज, जिसको हम एंटी सीरा भी कहते हैं। इसमें एंटी ए, इसमें एंटी बी, इसमें एंटी डी। तो जब हमने इसमें एंटी ए डाला, इसमें क्या हो जाएगी, इसमें क्लम्पिंग हो जाएगी, जो कि आंखों से हम देख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। वो इसमें क्लम्पिंग नहीं हो जाएगी, इसमें भी हो जाएगी सॉरी, क्योंकि इसमें एंटीजन बी भी प्रेजेंट है। और इसमें भी हो जाएगी, क्योंकि इसमें एंटीजन डी भी प्रेजेंट है। तो जिस इंडिविजुअल में तीनों स्लाइड्स में क्या होगी, क्लम्पिंग, उसमें क्या होगा, वो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी पॉजिटिव। अब अगर हम एग्जांपल ले बी पॉजिटिव, अब एक ही स्लाइड पे हम तीनों करेंगे। यहाँ पे एक डालेंगे, यहाँ पे एक डालेंगे, यहाँ पे एक डालेंगे। इसमें डालेंगे एंटी ए सिरा, इसमें बी, इसमें डी। तो जो बी पॉजिटिव होगा, उसमें कौन सा एंटीजन होगा, एक तो बी होगा और डी होगा। बी इसलिए होगा क्योंकि बी है, डी इसलिए होगा क्योंकि
पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या डिनोट करता है कि वेदर इसमें डी एंटीजन है कि नहीं है। तो इसमें क्लंपिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एंटीजन ए है ही नहीं। इसमें क्लंपिंग होगी और इसमें भी क्लंपिंग होगी, तो ये हमें क्या बोलेगा, ये बी पॉजिटिव है। ऐसे ही हम टोटल में 8 ब्लड ग्रुप्स बना सकते हैं। कौन सा है? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ऐसे करके बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, फिर ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, फिर ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ये टोटल में 8 बनते हैं। तो इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। लेकिन ये कौन सा मेथड है? ये है स्लाइड मेथड। तो होप कि आपको ये समझ आया होगा। आज का टॉपिक आरएच सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग और एंटीबॉडीज, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थोड़ा सा हमने पढ़ा था रिगार्डिंग हेमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स वगैरह है तो कमेंट्स में ज़रूर बोलना। और रही बात रिगार्डिंग नोट्स, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भेज रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लेना। तो उसमें मैं नोट्स भेज दूंगा वंस ये जो हमारा इम्यूनोहेमेटोलॉजी और ब्लड बैंक वाला पार्ट ख़त्म हो जाए। इसमें जो मैं ये हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ वो भी भेज दूंगा, और जो बुक वगैरह पे नोट्स होते हैं वो भी मैं भेज दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।